दोस्तों, कहा जाता है कि किसी समय धरती पर राक्षसों का विचरण होता था। राक्षस या दैत्य बेहद बड़े और विशाल होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दैत्य अब विलुप्त हो गए। अगर समुद्रों की बात की जाए तो वहां आज भी दैत्यनुमा प्राणी रहते हैं। अगर हम ब्लू व्हेल की बात करें तो ये जीव स्थल के सबसे बड़े जानवर हाथी की तुलना में कोई 40 गुना अधिक भारी होता है। बताइए, किस्से कहानियों में जिन दैत्यों की बातें की जाती है, क्या वो सब कहीं से भी एक ब्लू व्हेल का मुकाबला कर सकते हैं? ब्लू व्हेल का वजन आसानी से 150 से 200 टन तक हो जाता है। वहीं ब्लू व्हेल की लंबाई भी करीब 100 फीट यानी एक 10 मंजिला इमारत के बराबर होती है। सिर्फ ब्लू व्हेल ही नहीं, अन्य कई सारे समुद्री जीव मसलन स्पर्म व्हेल और बास्किंग शार्क भी हाथियों की तुलना में अधिक भारी होती है। दोस्तों, इसका कारण क्या है? क्यों समुद्री जीव जमीनी जीवों की तुलना में अधिक बड़े और भारी होते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि पृथ्वी के समुद्र भी पृथ्वी के स्थलीय हिस्से से अधिक बड़े हैं, या समुद्री जीवों के विशालकाय होने का कोई अन्य भौतिक कारण है? चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, जीवों के शरीर का आकार उनके रहने के वातावरण पर निर्भर करता है। जीवों के आकार को सीमित रखने में गुरुत्वाकर्षण बल बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर ही उस वस्तु का भार तय करते हैं। यह बल जानवरों के शरीर के आकार को इतना ही रखता है कि उस जानवर का कंकाल और मांसपेशियां उसके शरीर के वजन को उठा सके। मसलन आपने देखा होगा कि हाथी जैसे बड़े जीव को उठने और बैठने में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अगर हाथी का वजन कुछ टन और अधिक होता तो उसकी मांसपेशियां हाथी के शरीर के वजन को नहीं संभाल पाती और हाथी चल फिर नहीं पाता। एक चींटी जैसा छोटा सा जीव अपने वजन से 50 गुना अधिक भारी वजन घसीट कर ले जा सकता है, किंतु मान लो अगर हम चींटी के आकार में 10 गुना वृद्धि कर दें तो चींटी की ताकत में 10 गुना वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि चींटी का वजन भी बढ़ जाएगा और चींटी की आधी ताकत उस बढ़े हुए वजन को ही संभालने में नष्ट हो जाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण बल का ही प्रभाव है, जिस कारण ताकत की तुलना में भार कहीं अधिक तेजी से बढ़ता है। किंतु दूसरी ओर समुद्र में पानी द्वारा पैदा किए गए विपरीत बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो पानी उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता है। पानी के अंदर जीव को चलना भी नहीं बल्कि तैरना पड़ता है, जिन कारणों से पानी में जमीन के मुकाबले अधिक बड़े जीव अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डायनासोर भी तो बेहद विशालकाय होते थे, वो कैसे जमीन पर आसानी से अपना जीवन जी लेते थे? दोस्तों, पहली बात तो ये है कि डायनासोर अब से करोड़ों साल पहले धरती पर पाए जाते थे। हो सकता है कि उस समय पृथ्वी के वातावरण और भौगोलिक स्थिति आज की तुलना में अलग हो। कुछ जानकारों का अंदाजा है कि अतीत में चंद्रमा के अलावा एक और पिंड भी हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता था। 2 उपग्रह होने के कारण ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस जमाने में आज की तुलना में कम रहा होगा, इसलिए इतने विशाल डायनासोर पृथ्वी पर राज कर पाए। बाद में कोई उल्का आदि की टकराहट से हमारा वो दूसरा चंद्रमा नष्ट हो गया और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से ही बढ़ गया। बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही डायनासोर चलने फिरने लायक नहीं रहे और वो सबके सब मारे गए। मेटाबॉलिक रेट। दोस्तों, दिन भर कोई भी क्रिया करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। सभी जिंदा जीव अपने द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान शरीर को गर्म रखने वाली गर्मी भी पैदा होती है। छोटे जीवों का मेटाबॉलिक रेट अधिक तेज होता है। एक 300 ग्राम वजनी चूहा हर रोज 30 ग्राम से अधिक खाना खा जाता है, यानी अपने वजन का 10%। वहीं एक 6 टन वजनी हाथी रोजाना 200 किलोग्राम यानी अपने वजन का लगभग 3% ही खाना खाता है। यानी अगर वजन के अनुपात अनुसार देखा जाए तो एक हाथी चूहे की तुलना में करीब 3 गुना कम खाना खाता है। अगर हाथी चूहे के समान लगातार खाता रहे तो हाथी द्वारा खाना हजम किए जाने की प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊष्मा पैदा होगी कि वो अपनी ही गर्मी से झुलस जाएगा। लेकिन इसके उलट समुद्री जीव पानी में रहने के कारण अधिक ऊष्मा सहन कर सकते हैं। पानी इन जीवों की ऊष्मा को लगातार सोखता रहता है, जिससे समुद्री जीवों का शरीर ठंडा ही रहता है और स्थलीय जीवों की तुलना में वो अधिक खाना खाने के काबिल बन जाते हैं। अधिक खाने के कारण ही उनकी शारीरिक विशालता भी अधिक होती है। अगर हम ब्लू व्हेल की बात करें तो इसका मुख्य भोजन क्रिल्स है।
क्रिल्स बेहद ही अधिक कैलोरीज युक्त होते हैं। इन क्रिल्स को खाकर एक ब्लू व्हेल दिन भर में 5 लाख से अधिक कैलोरीज हजम कर सकती है। कोई स्थलीय जीव इतना ज़्यादा नहीं खा सकता, इसलिए स्थलीय जीव इतने बड़े आकार के भी नहीं हो सकते। क्रमिक विकास। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारी जीव ज़्यादा बड़े क्यों होते हैं? असल में शाकाहारी जीवों की तुलना में मांसाहारी जीवों को खुद का अस्तित्व बचाने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मांस खाने वाले जीव कहीं अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। एक हिरण की दौड़ तब खत्म हो जाती है जब वो चीते से दूर हो जाती है। अब वो हिरण आराम से घास खा सकती है, किंतु एक चीते की दौड़ तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो खुद का पेट भरने के लिए किसी हिरण को पकड़ने में कामयाब नहीं हो जाता। अपने आसपास के माहौल के अनुसार ही जीव विकास करते हैं। अगर हम व्हेल्स की बात करें तो माना जाता है कि इस जीव के विकास में स्थल और समुद्र दोनों ही जगहों का योगदान है। असल में व्हेल कोई मछली नहीं बल्कि स्तनधारी जीव है जो रहता समुद्र में है, और आज से तकरीबन 5 करोड़ साल पहले तक व्हेल्स जमीन पर ही रहा करती थी। उस समय की व्हेल को पैकेसिटस के नाम से जाना गया है। पैकेसिटस को एक शिकारी जीव माना जाता था जो कुछ इस प्रकार से दिखता होगा। इस जीव का आकार सिर्फ कुछ मीटर ही था। खाने की कमी और बढ़ती गर्मी के कारण पैकेसिटस का अधिकतर समय समुद्र में बीतने लगा। चूंकि पैकेसिटस धरती पर दौड़ते और शिकार भी करते थे, इसलिए इनकी मांसपेशियां बेहद ही गठीली हुआ करती थी। समुद्र में जाने के बाद इसके मजबूत शरीर को पर्याप्त खाना मिलने लगा। ठंडे पानी में शरीर को गर्म रखने के लिए ये ज़रूरत से भी ज़्यादा खाने लगा। वहीं इसकी मांसपेशियों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी कम होने लगा, जिस कारण हर पीढ़ी के साथ इस जीव के आकार में तेजी से वृद्धि होने लगी, और करोड़ों सालों के विकास चक्र के बाद पैकेसिटस के आकार में 50 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी होकर इसका निर्माण विशालकाय व्हेल्स के रूप में हो गया। आज की कुछ प्रजातियों की व्हेल्स के स्केलेटन में पैरों की हड्डियां पाई जाती है, जो इस बात का सबूत है कि कभी ये जीव धरती पर ही विचरण किया करते थे। दोस्तों, माना जाता है कि पृथ्वी के इतिहास में आज तक जितने भी जीव हुए हैं उनमें ब्लू व्हेल सबसे बड़ा और भारी जीव रहा है। इतना विशाल आकार होने के कारण ही इस जीव का कोई अन्य जीव शिकार नहीं कर पाता। इसलिए 19वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले तक ब्लू व्हेल्स की संख्या समुद्रों में बेहद ही अधिक थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मशीनी युग का ऐसा समय आया कि हम इंसानों ने बड़े बड़े समुद्री जहाज और हथियार बनाने शुरू कर दिए। हमारी दिमागी तकनीकों के सामने ब्लू व्हेल्स की विशालता बौनी सिद्ध हुई। इंसानों के बीच ब्लू व्हेल्स का शिकार करना बेहद ही ज़्यादा गर्व का विषय माना जाने लगा। इतने बड़े जीव का शिकार करने में सक्षम शिकारियों को बहुत मान सम्मान दिया जाने लगा, जिसका नतीजा बहुत भयंकर हुआ। समुद्रों में ब्लू व्हेल्स की संख्या बेहद ही तेजी से कम होने लगी। दोस्तों, हर जीव का प्रकृति में एक विशेष योगदान होता है, और इन व्हेल्स को तो सिर्फ देखना भर ही अपने आप में खास अनुभव होता है। इसलिए दुनिया भर की सरकारों की नींद खुली और वर्ष 1986 में ब्लू व्हेल्स के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बेहद ही सकारात्मक परिणाम सामने आए, और आज दुनिया भर में 25,000 से ज़्यादा ब्लू व्हेल्स बची हुई हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।